आजकल फाइलें नहीं, वादे चलते हैं और वादे भी कागज पर नहीं, अब हाथ की हथेली पर लिखकर चलते हैं। जी हां, मंत्री किरोड़ी लाल ने खुद महिला के हाथ पर लिखकर काम पूरा होने का आश्वासन दिया और कहा काम नहीं रुकेगा। जब जनता सोच रही है, अब जनता सोच रही है काम चलेगा या इंक ही बह जाएगी। मंत्री का लिखा वादा टिकेगा या धुल जाएगा? हथेली पर वादा टेम्पररी या पक्का? जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आश्वासन है, ये वादा है और ये एक भरोसा है राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का महिला के हाथ पर लिखकर। लिखा है कोई भी गौशाला के कार्य को नहीं रोकेगा। दफ्तर में फाइलों के अंबार में वादों का बोझ है और इन सब के बीच में मंत्री जी ने निकाल लिया एक जादुई जुगाड़। मंत्री जी ने जनसुनवाई करते हुए कह दिया कि जिस बात पर भरोसा ना हो उसे हाथ पर लिख लो कि कोई भी काम नहीं रुकेगा। मंत्री मीणा सोमवार को जयपुर एयरपोर्ट स्थित चाय की थड़ी पर जनसुनवाई कर रहे थे। इस दौरान दौसा के सिकराय से आई एक महिला ने मंत्री से गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की थी। इस पर मंत्री ने मौके पर महिला के हाथ पर लिखकर आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री ने उसी वक्त पेन निकाली और महिला की हथेली पर लिख दिया कि कोई भी गौशाला के काम को नहीं रुकेगा और वो 4 दिसंबर को वहां पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री ने महिला के हाथ पर आश्वासन लिखने के बाद अपने हस्ताक्षर भी किए। जनसुनवाई के दौरान मंत्री बोले, मेरी बात कट गई तो वहीं चारपाई बिछाकर बैठ जाऊंगा। मंत्री के आश्वासन या फिर वादों के बाद लोगों को असली चिंता वही है, काम कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि वादों की स्याही से ज्यादा जरूरी है काम पर ध्यान की जरूरत। रोकेगा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 4 तारीख को पहुंच रहा हूँ। वैसे मंत्री जी वादा हाथ पर लिख दिया। अब उम्मीद है कि काम दिल पर लेकर करेंगे और जनता को भी भरोसा रहेगा। कागज पर ना सही, पर हथेली पर लिखा वादा शायद टिक जाए। जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए। राजस्थान सरकार ने भरतपुर जिले की डीग तहसील के कसवा नगर का नाम बदलकर वृज नगर करने की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग ने यह आदेश सार्वजनिक किया। अधिसूचना में कहा गया है कि अब इस गांव और उसके सभी राजस्व अभिलेखों में वृज नगर नाम ही दर्ज किया जाएगा। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी विभाग बदले हुए नाम को अभिलेखों, राजस्व रिकॉर्ड और प्रशासनिक दस्तावेजों में तुरंत प्रभाव से लागू करें। तो यहां कसवा नगर का नाम अब ब्रिज नगर हो गया है। सनातन प्रेमियों ने विदेशी आक्रांताओं के द्वारा बनाई गई राम जन्म भूमि पर मस्जिद को यदि ध्वस्त कर दिया और कानून ने भी निर्णय कर दिया कोई राम जन्म भूमि है, तो डोटासरा जी क्या आप भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं क्या? आप स्पष्ट करिए ना। आप यदि भगवान श्री राम को नहीं मानते तो आप भी कोई दूसरे धर्म के लोग जो प्रक्रियाएं अपनाते हैं उनको अपनाना शुरू करिए। लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ, मैं ये सोच सकता हूँ कि आपके घर में भी मंदिर बना हुआ है, आप वहाँ तो पूजा करते हो, लेकिन सस्ती लोकप्रियता अपनाने के लिए, एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए बाहर आकर के आप कुछ बयान देते हो, ये आपको शोभा नहीं देता।